महाराज का प्रकट उत्सव है शनिचरवार 16 अप्रैल को। तो यहां पर विशेष सभा होगी प्रातःकाल की 7 से 8:30 बजे तक। 16 अप्रैल दिन शनिचरवार, प्रकट उत्सव परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज। पुष्पांजलि होगी गुरु महाराज को। अमृतवाणी का पाठ चलता रहेगा। सभी पंक्तियों में परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज को श्रद्धा सुमन पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। भजन कीर्तन होगा। गुरु महाराज ने अपने संस्मरण में अपने जीवन की जो गाथा वर्णन की है, पुनः उसका अध्ययन करेंगे, उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। 8:30 बजे प्रातः शनिचरवार 16 अप्रैल को यहां इसी हॉल में अखंड जाप आरंभ हो जाएगा। शनिचरवार का सारा दिन, सारी रात्रि अखंड जाप निरंतर चलता रहेगा। रविवार प्रातः 17 अप्रैल को अमृतवाणी का पाठ होगा, भजन कीर्तन होगा और गुरु महाराज ने हमें क्या संदेश दिया, किस मार्ग पर चलाया, उसका गुरु महाराज से निरूपण करेंगे, समझने का प्रयत्न करेंगे। यह सत्संग 1953 में परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के आदेश से आरंभ हुआ। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का लिखित पत्र है। लिखा है पूज्य पिता संत नरकेवल बेदी जी को, बेदी जी महाराज आप विश्वास रखिएगा, आपको जो श्री स्वामी जी महाराज ने सत्संगों की सेवा सौंपी है, आप पर श्री राम कृपा सदैव अवतरित रहेगी। बाद में ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध और परस्पर प्रतियोगिता के भाव से बहुत सत्संग आरंभ हुए। आज क्या दिशा है, क्या दशा है, परमेश्वर जानता है, वह जानते हैं। रविवार का सत्संग परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का आरंभ किया, निर्विघ्न चल रहा है। गुरु महाराज ने जो हमें मार्ग दिया, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने और हम सबको दृढ़ कर दिया। गुरु महाराज परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने रिद्धियों सिद्धियों के स्वामी, ज्ञान का प्रकांड सूर्य, प्रकाशित सूर्य, कोई भी ग्रंथ आप नहीं लिखा। क्या कहते? श्री स्वामी जी महाराज ने अपने ग्रंथों में इतना ज्ञान भर दिया है, इतना ज्ञान भर दिया है, इनके अतिरिक्त बाहर जाने की किसी को आवश्यकता तक नहीं है। अगर इन ग्रंथों से कुछ प्राप्त नहीं हुआ, भक्ति प्रकाश, श्रीमद् भगवद गीता, वाल्मीकि रामायण सार, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज द्वारा रचित ये ग्रंथ अमृतवाणी, एक जीवन में अगर इनको ही समझ लिया जावे तो साधक तीनों लोकों में प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेवे। इतना ज्ञान है इसमें, फिर बाहर भटकने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने कर दिखाया। कोई ग्रंथों की रचना नहीं की, यहां तक कि व्याख्या तक नहीं की, जबकि रोम रोम में प्रत्येक प्रसंग का, प्रत्येक शब्द का अर्थ, भावार्थ और गहराई परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज जानते थे। क्या कहते हैं? साधकों को स्वयं मेहनत करनी चाहिए, जिसमें उत्कंठा होगी, जिसमें तीव्रतर भावना होगी,
वह गुरु महाराज के ग्रंथों का जब गुरु महाराज को अपने सम्मुख विराजमान स्वयं प्रतिष्ठित करके पाठ करेगा, गुरु महाराज स्वयं समझाएंगे। और यही सत्य है। पूज्य पिता संत नरकेवल बेदी जी महाराज को मैंने देखा है, आधी रात को उठ बैठते, कॉपी पेंसिल अपने पास होती, तुरंत अपनी लाइट ऑन करते। स्वामी जी महाराज ने जो कहा कि ये ग्रंथ में मेरे इस श्लोक का ये भाव है, तुरंत लिख लिया करते। गुरु महाराज आप संभालते हैं, आप समझाते हैं। यही तो विशेषता है। दृढ़व्रति जिसको परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज से संतुष्टि नहीं हुई, तीनों लोकों में कहीं पर भी उसको संतुष्टि नहीं हो सकती। ऐसे सदगुरु परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज युगों में एक हुआ करते हैं। और हमारा सौभाग्य, हमें इस जीवन में इन महापुरुषों का संग प्राप्त हो गया, उनकी शरण प्राप्त हो गई। जो जन भटके स्थान स्थान, जो स्थान स्थान पर भटकता है। पूज्य पिता संत नरकेवल बेदी जी महाराज, जब परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने चोला त्यागा, व्याकुल हो गया मैं। पूज्य पिता ने कहा, ये मेरे लिए तो दूसरा आघात है, मेरे जीवन में पहला आघात श्री स्वामी जी महाराज का 13 नवंबर 1960 को अपना पंच भौतिक त्याग करना। अब परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, परंतु घबरा नहीं, वह कहीं नहीं गए। उन्होंने विधि का जो विधान है, विधाता का विधान जो बनाया है, जो आता है अवश्य गाता, आदि सदा ही अंत दिखाता, ये उसका विधान है। वस्तुओं के परिवर्तन में, लोकों के उत्पत्ति विनाश में जिस प्रकार सृष्टि नियम काम करता है, उसी नियम का पालन गुरुदेव ने किया, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने किया। वो कहीं नहीं गए, केवल पंच भौतिक धाम से वह सूक्ष्म शक्ति अलग हुई है। डामाडोल नहीं हो जाना, पथ भ्रष्ट नहीं हो जाना। अगर परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज की शरण को ग्रहण करके भी भटकना बनी रही तो यह दुर्भाग्य बना रहेगा। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु के कुचक्र से वह साधक नहीं छूट सकता। विधि का विधान दोनों महापुरुषों ने उस विधि के सम्मुख नतमस्तक होकर अपने पंच भौतिक धाम का त्याग कर दिया। परंतु वह शक्ति जो भी अनन्य भक्ति से गुरु महाराज के इस मार्ग को पकड़े रहेगा, दृढ़व्रति बना रहेगा, सुमेरु समान अटल बना रहेगा, विश्वास रखिएगा, उसका योगक्षेम परम पिता परमात्मा आप संभालता है। अनन्य भक्त मुझे परम प्रिय है। भगवान ने कहा गुरु एक, इष्ट एक। जो गुरु बदलता है, अपनी निष्ठा बदलता है, वह भटकता ही रहता है। गुरु महाराज ने कहा स्थिर पांव से बैठिए। इस भक्ति के मार्ग पर स्थिरता होनी अतीव आवश्यक है। जिस प्रकार बालक बच्चा अपनी जननी मां कुरूप भी होवे, कैसी भी क्यों ना होवे, इस जगत के मेले में
अगर बच्चा खो जावे, कोई कितनी भी सुंदर स्त्री, धनवान स्त्री उस बच्चे को उठा लेवे, जो उसकी मां से बहुत धनवान है, बहुत सुंदर है, बहुत मोहनी मूर्ति है, मेले में बच्चा गुम हो गया, मां मिल नहीं रही, उस सुंदर देवी ने, धनवान देवी ने, स्वरूपवान देवी ने बच्चे को उठा लिया, बच्चे की सिसकियां बंद नहीं हो जाती, बच्चे को धैर्य नहीं आता। अपनी मां कैसी भी है, जब वह उठाती है, बच्चा तुरंत अपने मां के सीने के साथ लगकर वह निर्भयता को प्राप्त करता है। यही गुरु और अपना इष्ट हुआ करता है। अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हारा जीवन ही बहुत निगुण है, बहुत ही व्यर्थ है। अपना घर कैसा भी होवे, पुराना होवे, छोटा होवे, बगल में कोई महल आके खड़ा कर लेवे तो अपने घर को तुच्छ नहीं मानता मानव, और अपने घर को छोड़ करके महल में जाके नहीं बस जाता, साथ वाले किसी के भी घर। इसी प्रकार राम नाम को लाभ कर फिर घर और न देख, विचारण न हो सती इसमें मी न मेक। ये परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने, जो श्री स्वामी जी महाराज के ग्रंथों पर आधारित गुरु महाराज की शरण को ग्रहण करके जो दृढ़ व्रती हैं, उनको बाहर के परिवर्तन, चकाचौंध वह जीवन कदापि आकर्षित नहीं करता। रंग भेद उनको कोई भी अंतर नहीं होता। नाम जाप से गुरु महाराज ने कहा, मैं तुझे वह कुंजी देता हूं, चाबी कुंजी, जिससे तेरा उद्धार कल्याण हो जाएगा, तुझे भटकने की आवश्यकता नहीं है। तेरे जीवन में बाधा विघ्न विनाश हो, केवल राम नाम के चरण शरण में अपने दृढ़ भाव और भरोसा धारण करके प्रेम भाव से सिमरिए। परम मधुर शुभ नाम, ये परम मधुर शुभ नाम राम 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 प्रेम भाव से सिमरिए। गुरु महाराज का मार्ग। लाभ क्या होगा तू पूछेगा, मैं राम नाम जपूं तो लाभ क्या होगा? 3 ताप, आदि व्याधि उपाधि, शारीरिक रोग, मानसिक रोग और प्रकृति की आपदाएं, ये तीनों ताप तेरे लिए शांत हो जाएंगे। और तेरे को चाहिए क्या? तेरे जीवन से बाधा विघ्न दूर हो जाएगी। 3 ताप, त्रिदोष हर, देवे शांति विश्राम, और मानव तुझे चाहिए क्या? परंतु जो दृढ़ व्रती होगा, जितनी निष्ठा, जितना भरोसा, जितना समर्पण अपने इष्ट के प्रति, उतना बराबर अपने गुरु के प्रति होवे। कोई मोहनी मूर्ति आ जावे, विशेष केश भेष हो जावे, मोहित ना हो जावे। अपना गुरु उसी प्रकार प्रिय जैसे अपनी माता जननी प्रिय है। पालन पोषण तो मां ही करेगी, और हमारे गुरुदेव मां स्वरूप है, पिता स्वरूप है। कोई भूख नहीं, कोई भूख नहीं। हे प्यारे, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का आदेश, नहीं गेरू में धर्म है, नहीं रंग में त्याग, हरि के अर्पण हो रहो, यही त्याग वैराग।
गेरुए वस्त्र पहनने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता, कोई त्यागी नहीं हो जाता। ऐसे बहुत से सन्यासी हुए हैं जो अपने व्याख्यान में यह स्पष्ट वर्णन करते हैं कि गृहस्थ जीवन से उत्तम सन्यास है। अगर ये सन्यास ही इतना उत्तम है तो फिर गृहस्थी के घर रहते क्यों हो? फिर गृहस्थी के घर भोजन क्यों करते हो? फिर गृहस्थियों के घर क्यों घूमते हो? गृहस्थी की ही शरण लेना, गृहस्थी के घर खान पान करना, गृहस्थी के घर शेल्टर लेना और गृहस्थ को ही नीचा कहना, कौन सी बुद्धिमता है? क्या फैलाव कर रहे हैं? गेरू लेकर शब्द का, केवल गेरुए वस्त्र ही नहीं, गेरू लेकर शब्द का परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज 85 पृष्ठ भक्ति प्रकार शब्द प्रकाश में वर्णन कर रहे हैं। 39वां श्लोक, गेरू लेकर शब्द का चित सुचादर रंग, अपना चित रंग, सुकर्मी सन्यासी बने। एक गृहस्थी भी सन्यासी होगा जिसके सुंदर कर्म होंगे। गुरु महाराज ने कहा सुकर्मी सन्यासी बने, करे ना वेश को ढंग, अपना वेश ये बदलने का ये गेरुआ हमारे शास्त्रों में कहीं पर भी वर्णित नहीं है। मूंड मान सिर ज्ञान से, केवल ये सिर के बाल मूंड मांड के संत नहीं हो जाता कोई। ज्ञान, ज्ञान को उपार्जन कर, मूंड मान सिर ज्ञान से होकर घोटम घोट, परमहंस सेवक करे त्याग करे सब घोट। वही घोटम घोट है जिसने अपने खोटों का त्याग कर दिया, अपनी बुराइयों का त्याग कर दिया, अपनी कमियों का त्याग कर दिया। उसको काट ले अवलंबन नाम का अति बलिष्ठ शुभ दंड, कर्म कमंडल कर लिए फिरे छोड़ पखंड। पखंड का कोई स्थान नहीं है परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के मार्ग पर श्री राम शरणम में कोई भी पखंड नहीं चलता। जो पखंड करते हैं वो श्री राम शरणम का तो कार्य नहीं कर रहे। हाँ, श्री स्वामी जी महाराज परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज के चित्र का इस्तेमाल केवल लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना कि लोग मेरे सत्संग में आवे, परंतु गुरु महाराज की पद्धति को वे नहीं चला रहे। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज चाहते तो परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज को भगवा पहना सकते थे। पूज्यवर भक्त हंसराज जी महाराज को भगवा पहना सकते थे। पूज्यवर माता शकुंतला जी को भगवा पहना सकते थे। पूज्यवर संत नरकेवल बेदी जी को भगवा पहना सकते थे। ये सभी पूज्यवर पंडित लक्ष्मीदत्त जी शर्मा श्री राम सेवक संघ के सदस्य रहे, 11वें सदस्य, बुलंदशहर से डॉक्टर बेरी। स्वामी जी महाराज ने कहा मैं तो 10 वर्ष की आयु में, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे कोई पुराने संस्कार होंगे तो मेरा वह जीवन बड़ा रुल खर करके बीत रहा था, तो सन्यासियों की टोली ने मुझे अपनी शरण को प्रदान किया। 10 वर्ष की आयु, जबकि मुझे पूरा ज्ञान भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी शरण दी थी, उन्होंने मुझे भगवा पहना दिया था। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने कहा मैं विवाह नहीं करूंगा। नहीं करो, परंतु भगवा नहीं पहनना होगा। यह हमारे श्री राम शरणम की भगवा पहनना रीति नहीं है, क्योंकि गीता का सिद्धांत है कोई भी अपने आप को श्रेष्ठ कहने वाला मनुष्य जैसा वेश धारण करेगा, जो उसका कर्म कलाप होगा, साधारण जन उसका अनुकरण करेंगे। हमारे श्री राम शरणम में भगवान नहीं पहनाया जाता, सन्यास नहीं दिया जाता, कर्म योगी बनाया जाता है। जितने कर्तव्य कर्म कलाप करिए, राम राम कर जाप, समय पूरा हुआ। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का जो मार्ग है, हमने उसको दृढ़ व्रती होकर कभी डावाडोल नहीं होना। हमारी जननी मां है, हमारे इष्ट,
हमारे मार्गदर्शक है, हमारे गुरुदेव। उनकी जो आज्ञा है, उनकी जो वेशभाषा है, उनका जो मार्ग है, उसको नहीं त्यागना। जितना दृढ़ निश्चय विश्वास अपने इष्ट पर होवे, उतना बराबर अपने गुरु पर होवे। कोई बाहर सुंदरता देखकर उसकी ओर मोहित होना, अपने पैरों पर आप कुहाड़ा मारना है। बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर से नहीं छूट पावेंगे। हे देव, मुझे भरोसा राम का रहे सदा सब काल। दीन बंधु वह देव है, सुख कर दीन दयाल। पकड़ शरण अब राम की। हे देव, आपकी शरण सुदृढ़ता के साथ हम पकड़े रखें। हे गुरुदेव, आप जैसा आज तक ना कोई हुआ है ना होगा। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, युगों में एक लोगों ने तो अपना गुरु बदल लिया, हरिद्वार दंडौत नमन किया। मुझे भगवान दे दो। क्या परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज की शरण अच्छी नहीं लगी? परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने भगवान नहीं दिया तो गुरु बदल लिया, किसी और गुरु की शरण में चले गए, दंडौत नमस्कार किया और भगवान ले लिया। फिर कहते हैं मैं परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का शिष्य हूं। क्या प्रेम जी महाराज ने यह मार्ग दिया था? शनिचरवार प्रातः 7 से 8:30 श्री स्वामी जी महाराज के प्रकट उत्सव पर यहां श्री राम शरण में विशेष सभा पुष्पांजलि। दिन भर शनिचरवार 16 अप्रैल सारा दिन सारी रात्रि अखंड जाप। रविवार 17 अप्रैल को यज्ञ का समापन। धन्यवाद। सब शक्ति मते परमात्मनि श्री रामाय नमः। सर्व शक्ति